नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। रीट मेंस के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है मित्रों। जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हुए राजस्थान के अंदर उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले बात करेंगे जमनालाल बजाज के बारे में। जमनालाल बजाज, ठीक है मित्रों। तो देखते मित्रों इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म सन 1889 के अंदर काशी का बास सीकर के अंदर हुआ था, ठीक है मित्रों। ये एक उद्योगपति थे और राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। इन्होंने मित्रों राजस्थान के जो क्रांतिकारी है, भारत के क्रांतिकारी है, इनकी आर्थिक सहायता भी की थी इन्होंने, ठीक है मित्रों। और देखिए मित्रों इनकी पत्नी का नाम जानकी देवी बजाज था। आप सभी को पता होगा जानकी देवी बजाज। इनके बारे में भी बात करेंगे आगे, ठीक है। और देखिए इनके उपनामों की बात करते हैं। उपनाम, इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, आगे भी पूछने की संभावना है। गांधी जी का 5वां पुत्र। और ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। स्वयं को गुलाम नंबर 4। पहले 3 गुलाम किसको बोलते थे ये? पहला गुलाम भारत, उसके बाद देसी रियासतों के राजा और सीकर को, ठीक है। तो पहले, दूसरे और तीसरे गुलाम तो भारत, देशी और सीकर, देसी राजा और सीकर, और चौथे नंबर के गुलाम स्वयं को बोलते थे ये, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और जानकारी इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों 1906 के अंदर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था और स्वदेशी आंदोलन के अंदर इन्होंने भाग लिया। और इसकी शुरुआत की थी अपने परिवार से, यानी अपने परिवार के अंदर जितने भी विदेशी कपड़े थे उनको इन्होंने जलाया था, ठीक है। विदेशी कपड़ों को जलाया। तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके उपरांत इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दी हुई राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। अंग्रेजों के द्वारा कौन सी उपाधि दी हुई थी इनको? राय बहादुर की, और ये उपाधि इन्होंने लौटा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन, और इसके अंदर इनको स्वागत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। कौन सी कमेटी? स्वागत कमेटी। और इसी के बाद से मित्रों ये जाने लगे गांधी जी के 5वें पुत्र। तो ये बातें आपको याद रखनी जो मैंने बताई है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। 1921 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है वर्धा, और यहाँ पर इन्होंने मित्रों सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। सत्याग्रह आश्रम की, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। और विनोबा भावे, भूदान आंदोलन चलाया था मित्रों विनोबा भावे। इनको ये अपना गुरु मानते थे, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते आगे और इनके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए मित्रों, दोस्तों ये हिंदी भाषा के ये प्रबल समर्थक थे। इसको राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा। और इसको ये ईमान की भाषा कहते थे। कौन सी भाषा? ईमान की भाषा कहते थे। और इसके लिए इन्होंने
एक समिति की स्थापना की थी, उस समिति का नाम था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ठीक है, ये याद रखना आपको। मित्र देखिए 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जयपुर प्रजामंडल, और ये किसने की थी? कपूरचंद पाटनी ने, कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। उसके बाद 1936 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का इन्होंने पुनर्गठन किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मित्रों, राजस्थान के अंदर उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। राजस्थान में उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, ये लिख देता हूं, मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति। और इस कारण बीकानेर के महाराजा थे इस टाइम में गंगा सिंह जी, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी थे, और इन्होंने इनके बीकानेर आने पर रोक लगा दी थी, बीकानेर आने में रोक लगा दी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं, मित्रों बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के तीसरे चरण के अंदर, किस आंदोलन के तीसरा चरण कब से कब तक था? 1923 से लगाकर 1941 तक। इस चरण में मित्रों विजय सिंह पथिक अलग हो गए थे, विजय सिंह पथिक अलग हो गए थे, और उसके बाद गांधी जी ने नेतृत्व संभालने के लिए जमनालाल बजाज को भेजा था। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को भेजा था, और इन्होंने हरिभाऊ उपाध्याय को नेता नियुक्त किया था, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, अगर पूछे तो आपको बताना है। ठीक है, तो ये बातें थी मित्रों किसके बारे में? जमनालाल बजाज के बारे में। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं। एक और नोट कर लेना, 1934 के अंदर इन्होंने गांधी सेवा संघ की स्थापना की थी, गांधी सेवा संघ। ठीक है मित्रों, और इनका निधन 11 नवंबर 1942 को हो गया था। ठीक है, तो ये बातें थी जमनालाल बजाज के बारे में। जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई है, आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, सबसे पहले देखते हैं इनके जन्म के बारे में। दोस्तों इनका जन्म ग्वालियर के निकट एक गांव है, उस गांव का नाम है भैरसा या भैरासा, कहीं कहीं पे भैरासा मिलता है और कहीं पे भैरसा मिलता है। ठीक है, तो इस गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी को। कब? 1893 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके वास्तविक नाम की बात करें, इनका बचपन में जो नाम था वो था बद्रीनाथ। क्या नाम था? बद्रीनाथ। और ये दास साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, दास साहब, नहीं लोग इनको दास साहब कहते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि दास साहब के नाम से कौन फेमस थे, तो आपको बताना है हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है मित्रों, ये एक आदर्श पत्रकार, श्रेष्ठ साहित्यकार और राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और गांधीवादी नेता भी ये थे, गांधीवादी नेता। ठीक है, तो ये बातें जो बताई है मैंने आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखते हैं इनके बारे में।
कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो एग्जाम में आते हैं। दोस्तों 1925 के अंदर इन्होंने हटुंडी, ये जगह हटुंडी कहाँ पे है? हटुंडी पड़ती है अजमेर के अंदर, और यहाँ पे गांधी आश्रम की स्थापना की थी। गांधी आश्रम, ठीक है। हटुंडी के अंदर ही मित्रों इन्होंने 1945 के अंदर सस्ता साहित्य मंडल, सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की थी। और एक और देखिए, महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी इन्होंने, महिला शिक्षा सदन, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इनके समाचार पत्रों के बारे में। समाचार पत्र ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको आप नोट कर लेना और याद भी रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्याग भूमि, बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये पूछा गया है, पहले भी आगे भी पूछा जाएगा। औदुंबर, ये भी इनका समाचार पत्र था, औदुंबर, ठीक है, पूरा सही लिखता हूं, औदुंबर। एक समाचार पत्र था नवजीवन, नवजीवन। ये तीनों आपको याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखते हैं मित्रों, राजस्थान में अजमेर का विलय के पहले, ठीक है, ये वहाँ के मुख्यमंत्री थे, अजमेर के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्नीस सौ 66 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से ये नवाजे गए, पद्मश्री, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लिख रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वही है, आपको याद रखनी है। इनकी एक पत्रिका थी, ठीक है, सरस्वती, इसका जो संपादन है इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर किया था, ठीक है, ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में देखते हैं। प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी पुस्तकें थी जिनको अपने जीवन काल के अंदर लिखी इन्होंने? युग धर्म, युग धर्म, और एक याद रखनी आपको, सर्वोदय की बुनियाद, सर्वोदय की बुनियाद। इनका एक पत्र था, अगर पूछे तो याद रखना, मालव मयूर, मालव मयूर, ठीक है। तो ये जो बातें बताई मैंने आपको याद रखनी है। हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में, और इनका निधन हुआ था 25 अगस्त 1972 को, ठीक है। तो ये सभी बातें थी हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये आप सभी ध्यान रखना जो बातें बताई मैंने। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट बात करते हैं मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। तो मोतीलाल तेजावत के बारे में बात करते हैं। ये ओसवाल जैन परिवार से थे, ओसवाल जैन परिवार, ठीक है मित्रों। और इनका जन्म हुआ था 8 जुलाई 1889 को, 8 जुलाई 1889 को। कहाँ पर? कोलियारी गांव, कोलियारी गांव, मेवाड़ रियासत के अंदर कोलियारी गांव इनका जन्म हुआ था। और जाडोल ठिकाने के अंदर ये कामदार थे। कौन से ठिकाने? जाडोल ठिकाने के अंदर, ठीक है मित्रों, ये बातें याद रखनी है। और यहीं पे हमने देखा कि आदिवासियों में भील और ग्रासिया, इनके साथ में बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, और उसका इन्होंने विरोध भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए इन्होंने एक ही आंदोलन भी चलाया था, और एक ही आंदोलन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन के बारे में बात करते हैं 1921 के अंदर। और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था मातृकुंडिया स्थान चित्तौड़गढ़, मातृकुंडिया स्थान चित्तौड़गढ़,
ठीक है। और इसको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, मातृ कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, तो बातें ये याद रखनी है आपको जो बताइए मैंने। ठीक है, और देखिए मित्रों, निम्बड़ा कांड, इसी आंदोलन से संबंधित है निम्बड़ा कांड। दोस्तों, मोतीलाल जी तेजावत ने निम्बड़ा जो जगह पड़ती है कहाँ पर, विजयनगर गुजरात के अंदर, विजयनगर गुजरात, यहाँ पर आदिवासियों का एक सम्मेलन बुलाया। और इस समय जो तारीख थी वो थी 6 मार्च 1922 को। बहुत सारे आदिवासी भील ग्रासिया एकत्र हुए थे और यहाँ पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, पुलिस ने फायरिंग, ठीक है, पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसमें लगभग 1200 भील मारे गए थे। ठीक है, 1200 भील मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ से उसके बाद मोतीलाल जी तेजावत फरार हो गए थे। महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने 1929 के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण अब क्या, 1929 के अंदर। ठीक है मित्रों, और 1936 के अंदर महाइंद्राज सभा, महाइंद्राज सभा ने मित्रों इनकी सजा माफ कर दी थी। ठीक है, इसके लिए महात्मा गांधी ने मणिलाल कोठारी को भेजा था, मणिलाल कोठारी, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, इसी के हस्तक्षेप से, यानी मणिलाल जी कोठारी के हस्तक्षेप से ही माँ इंदिरा सभा ने इनको बरी कर दिया था, माफ कर दिया था मित्रों। और ये थे गांधी जी के पीए, गांधी जी के पीए थे मणिलाल कोठारी। ठीक है मित्रों, और उसके बाद शेष जीवन था, और शेष जीवन के अंदर इन्होंने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में लगाया था। ठीक है, शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में। कार्यों में लगाया। ठीक है दोस्तों, इनके उपनामों की बात कर लेते थोड़ी सी। उपनाम, आदिवासियों का मसीहा, और आदिवासी इनको मित्रों बावजी कहकर पुकारते थे, बावजी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और याद रखना, मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। तेजावत जी ने मित्रों महाराणा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के सामने 21 सूत्री मांगे रखी थी, 21 सूत्री मांगे। ठीक है, इनको कहा गया था मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बातें थी वो थी मोतीलाल जी तेजावत के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। इनके जन्म की बात करें 1898 के अंदर इनका जन्म हुआ था, और सिरोही के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है हातल गांव। ठीक है, हातल गांव के अंदर गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था, और इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इनका उपनाम है राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी। ठीक है, और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में इन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया था, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में, इन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया था मित्रों। ठीक है, और देखते हैं आगे, और बात कर लेते हैं मित्रों। इन्होंने मद्य निषेध के लिए आंदोलन चलाया था।
मद्य निषेध के लिए आंदोलन चलाया। और मित्रों शराबबंदी सत्याग्रह भी चलाया था, शराबबंदी सत्याग्रह। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1939 के अंदर दोस्तों इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। सिरोही प्रजामंडल कहाँ पर की थी? बॉम्बे के अंदर। ये भी नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण के अंदर माउंट आबू, देलवाड़ा सहित कुल 89 गांवों का विलय 89 गांवों का विलय बॉम्बे में कर दिया था। ठीक है, किस में कर दिया था? बॉम्बे में कर दिया था। और गोकुल भाई भट्ट के प्रयास से ही 1 नवंबर 1956 को अबू देलवाड़ा का विलय किया गया राजस्थान के अंदर। ठीक है, अबू और देलवाड़ा का विलय राजस्थान के अंदर किया गया। ये जो बातें हैं इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ और आई होप समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। ये राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जमनालाल बजाज। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात की। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर और अपन बात करने वाले मित्रों, तो हमारे साथ बने रहिए। निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।